प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने, प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने, प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने। और इन दो पंक्तियों में बड़ा अद्भुत भक्ति सिद्धांत श्री महाप्रभु कहते हैं। श्री गोस्वामी जी भी कुछ ऐसी बात कहते हैं कि एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। प्रभु के दरबार में दीन का आदर है। और श्री महाप्रभु तो इससे भी विलक्षण बात कहते हैं कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, फिर दीन अपन पुमाने। मैंने पूर्व भी कई बार चर्चा की, श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे ये बात कि भक्ति के भाव का आसन क्या है। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा प्रभु केवल एक साफ स्वच्छ था पवित्र सा आसन ही चाहते हैं हृदय मंदिर में विराजमान होने के लिए। उन्हें केवल बैठने के लिए एक निर्मल हृदय की आवश्यकता है। वो इससे अधिक आपसे मुझसे कुछ और चाहते नहीं, क्यों, और इससे अधिक आप और मैं कुछ निवेदन करने योग्य है भी नहीं। एक निर्मल मन प्रभु चाहते हैं इस हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित होने के लिए। तो भक्ति का जो आसन है, जिस आसन पर भाव विराजमान होता है, जैसे आप किसी स्थान पर जाएं, स्थान आपके अनुकूल न हो तो आप वहाँ जाकर वहाँ से लौट आएंगे। आप कभी विचार करना कि आपके मेरे हृदय में भी भाव की यही दशा है। भाव आता है जब कथा श्रवण करते हैं, साधु के संग में होते हैं, गुरुजनों के संग होते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, तो भाव आता है। लेकिन अपने योग्य अपने अनुकूल स्थान न होने पर वो लौट जाता है। भाव का स्पर्श तो कभी ना कभी होता ही है। कभी ना कभी तो आपको मुझे उस भाव की, उस प्रेम की, उस रस की अनुभूति हुई ही है। उसी के बल पर तो आप और मैं यहाँ टिके हैं, उसी के बल पर, उसी की आशा में तो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो भाव तो आता है, भाव स्पर्श करता है, लेकिन अपने अनुकूल जब उसको बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता, आसन नहीं मिलता, तो फिर वो लौट जाता है। तो भाव हृदय में सुस्थिर रूप से विराजमान हो जाए, इसके लिए आवश्यकता क्या है? श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, ये जो भक्ति है, ये जो भावना है, ये दीनता के आसन पर विराजमान होती है। और सब भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इस भाव पर बड़ा बल दिया है। और वस्तुतः ये भक्ति सिद्धांत का मर्म है, ये भक्ति सिद्धांत का रहस्य है। और श्री महाप्रभु तो बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। इसको थोड़ा और सूक्ष्म रीति से कहने सुनने की आवश्यकता है कि आप और मैं तो वस्तुतः दीन ही हैं। देखा जाए तो आपके मेरे पास तो त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं। अभिमान अगर विचार करें तो किसका है? अगर जीव कभी बैठकर विचार करे, विवेक युक्त अगर विचार हो, तो आप देखो अभिमान अगर है तो फिर वो किसका है? कोई भी वस्तु तो यहाँ आपके मेरे नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी वस्तु तो आपके मेरे अधिकार में नहीं है। देखो ना, तन पे अधिकार है, ना मन पे अधिकार है, ना धन पे अधिकार है। तन भी हाथ में नहीं है, रोगी हो रहा है, हाथ से जा रहा है। आज संसार देख रहा है। जो संसार अपने आप को इतना विकसित समझने लगा था कि उसे भगवान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी, जो प्रकृति के साथ अनाचार अनीति करने पर उतारू हो गया था, आज वो संसार के और तथाकथित बड़े बड़े लोग देख रहे हैं कि आंखों के सामने आपका कोई प्रियजन, आपका कोई निजजन जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी तिजोरी धन से भरी है, आपके पास शरीर का बल भी है, बुद्धि का बल भी है। आज किसी का कोई भी बल तो काम नहीं आ रहा। केवल ये बताने के लिए प्रकृति ये संकेत कर रही है कि
आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तन पर कोई अधिकार नहीं है, मन पर तो अधिकार है ही नहीं। तन पर तो फिर भी चलो लोग संयम से, साधन से, अनुशासन से थोड़ा नियंत्रण कर लेते हैं, मन पर तो सो भी नहीं है। न तन पर अधिकार है, न मन पर अधिकार है। और धन की बात करें तो जिस हाथ से व्यक्ति कमाता है उसी हाथ से व्यक्ति गंवा भी देता है। जो कमाने वाला है वो जिस बुद्धि से कमाता है और कभी दुर्बुद्धि उपजती है, वो उसी दुर्बुद्धि से कमाया हुआ धन गंवा भी देता है। तन पर अधिकार नहीं, मन पर अधिकार नहीं, धन पर अधिकार नहीं, बुद्धि पर अधिकार नहीं, यौवन पर अधिकार नहीं, भीतर अधिकार नहीं, बाहर अधिकार नहीं, कुछ भी तो आपके मेरे नियंत्रण में नहीं है। जीव अगर अपने आप को स्वामी समझता है तो किसका स्वामी समझता है? इसलिए बहुत पहले एक बार कहीं चर्चा में मैंने कहा था कि भाई इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो एक बुद्धिमान बालक ने मुझसे पूछा कि अगर कुछ भी व्यर्थ नहीं है, फिर इस व्यर्थ शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, फिर ये शब्द ही क्यों आया? तो मैंने इसका विचार किया कि बालक का प्रश्न उचित है कि अगर कुछ भी व्यर्थ नहीं है संसार में, तो फिर व्यर्थ शब्द ही क्यों आया? कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पर व्यर्थ है। और बहुत विचार के बाद बात हाथ आई कि आपका मेरा अभिमान व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कभी विचार करो ना, विवेक युक्त अगर विचार करो, तो आप देखोगे कि न तन पर कोई नियंत्रण, न मन पर कोई अधिकार, और न धन पर, न संपत्ति पर कोई आपका मेरा अधिकार है, बल है। पर फिर भी जीव अपने आप को स्वामी समझता है। ये जो वैष्णवाचार्यों ने ये जो सेवा की परिपाटी प्रतिष्ठित की, केवल इसीलिए कि आपके मेरे हृदय को वो दैन्यता का भाव स्पष्ट करे। और सेवा भी किसकी? केवल प्रभु की सेवा नहीं, हरि को भजन, साधु की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संत जनों की सेवा और सर्वभूत पर दाया। ये जो दैन्य का भाव, इसकी प्राप्ति कर सके जीव, इसके लिए वैष्णवाचार्यों ने ये भगवत सेवा रूपी संपत्ति, ये निधि, ये मार्ग आपको मुझे प्रदान किया। देखो, किसी भी रीति से, किसी भी भांति से, किसी भी विधि से जीव भगवत सेवा का अधिकारी है नहीं। विचार करो कि ये आपके मेरे हाथ कौन सा निंदित और गर्हित कर्म नहीं करते। क्या ये हाथ प्रभु का श्रीअंग स्पर्श करने योग्य हैं? कभी विचार करो, क्या ये हाथ प्रभु की सेवा करने योग्य हैं? क्या ये हाथ प्रभु के निकट जाने योग्य हैं? क्या ये तन, ये मन प्रभु के निकट जाने योग्य है? नहीं। केवल आचार्यों का अकारण अनुग्रह हुआ कि उन्होंने आपके मेरे हाथ में भगवत सेवा की रीति प्रदान कर दी। किस लिए? क्योंकि बिना सेवक हुए ये दैन्य का भाव हृदय में नहीं आता, और बिना दैन्य का भाव हृदय आए, भाव हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है, हम करा लेते हैं सेवा, पर जब श्री हितरिवंश महाप्रभु जंगल में लकड़ी बीन रहे हैं तो आचार्य कौन होता है? किसी कुल विशेष में जन्म लेने वाला आचार्य नहीं होता, और केवल किसी कुल विशेष में जन्म लेने से कोई आचार्य नहीं होता। आचरण करोति इति स आचार्य। जो सिद्धांत कह रहा हूं मैं, यदि मैं उसी सिद्धांत का आचरण करता हूं तो मैं आचार्य कहलाने योग्य हूं। गोपी कृष्ण से प्रेम की बात भी करती है, और गोपी मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण से प्रेम करके दिखाती है, इसलिए गोपी प्रेम मार्ग की आचार्य है। अब गोपी का जन्म किस कुल में हुआ है ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका आचरण उसे प्रेम मार्ग की आचार्य बना देता है। रैदास भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, मीरा कृष्ण प्रेम की आचार्य है। वो किसी भी कुल में जन्मी हो, पर आचरण आचार्य बनाता है, आचरण आचार्य बनाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेवा करा ली जाती है, तो श्री महाप्रभु अपने आचरण से बता रहे हैं कि जो दैन्य का भाव है, ये जो दैन्य है, ये आपके जीवन में, आपके भीतर आएगा कैसे? जब आप स्वयं सेवा करेंगे। सेवा करने से सेवक का भाव आता है, सेवा करने से सेवक का भाव हृदय में आता है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि अभी कुछ समय पहले की बात है, एक फिल्म आई थी पद्मावत। तो उसमें जो अभिनेता था उसका एक इंटरव्यू मैंने बाद में सुना, और मुझे बड़ी पते की बात लगी। उसने कहा कि जो अभिनय मुझे दिया गया था, जो किरदार मुझे निभाने के लिए दिया गया था, मैं उसमें इतना रच बस गया था कि फिर उस किरदार से बाहर आने के लिए
मुझे किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी पड़ी। मैं इतना रच बस गया था उस किरदार का चिंतन करते करते, उस पात्र का चिंतन करते करते, मेरा चिंतन इतना प्रगाढ़ परिपक्व हो गया था कि फिर जब वो समाप्त हुआ, वो कार्य जब समाप्त हुआ, तो उससे बाहर आने के लिए मुझे एक मनोवैज्ञानिक की मदद लेनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि एक साधारण से संसार के पात्र में, उसके चिंतन में अगर इतना बल है, तो आपको और मुझे तो आचार्यों ने कृपा करके ये चिन्मय वस्तु प्रदान की है। इसीलिए हमारे यहाँ आरंभ किया जाता है अष्टयाम का नित्य प्रति प्रथम ही भावुक भाव विचारे। और दूसरा ये जो अभिमान है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अंधेरे को दूर करने का क्या उपाय है? अंधेरे से लड़ झगड़ कर अंधेरा दूर नहीं किया जा सकता। अंधकार से लड़ झगड़ कर थोड़ी अंधकार दूर किया जाता है। एक कक्ष में अंधकार हो और कोई आपसे कहे अंधकार दूर कर दो, तो आप अंधकार को पकड़कर थोड़ी निकालेंगे, दीपक जलाएंगे। तो जन्म जन्म से मायाजन्य विकारों के कारण, उनके चिंतन, उनके सेवन के कारण आपके मेरे भीतर भी अभिमान आ गया है। यद्यपि ये आपका मेरा स्वरूप स्वभाव नहीं है, पर ये आपके मेरे भीतर आ गया है। इसीलिए भक्त लोग गाते हैं कि घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहाँ से आए, और मन में हो अभिमान भरा तो भगवान कहाँ से आए। आपके मेरे भीतर हो गया है ये अभिमान का अंधेरा। अब इसको दूर करने के लिए क्या आवश्यकता है? इसको दूर करने के लिए दैन्य के भाव का दीपक जलाने की आवश्यकता है। तो ये सेवा की परिपाटी आपके मेरे हाथ में देके, आपको मुझे प्रभु का सेवक बना के, यद्यपि आप और मैं योग्य नहीं है, लेकिन एक पात्र दे दिया है आचार्यों ने हमें निभाने के लिए कि न हो मन कोई बात नहीं, न हो रुचि कोई बात नहीं, करिए सेवा। सेवा के भाव में लगे रहिए, होते होते चिंतन प्रगाढ़ हो जाएगा। और जैसे आज आप केवल जिह्वा से कहते हैं ना कि मैं सेवा में हूँ, मैं सेवा में हूँ, ऐसे एक दिन आप वस्तुतः सेवा में हो जाएंगे। ऐसे एक दिन आपकी चेतना पहुँच जाएगी सेवा में। लेकिन सेवा का भाव जीवन में आए बिना सेवक के रूप में, सेवक के स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। और जब तक सेवक नहीं है आप, जब तक सेवक नहीं है आप, तब तक दैन्य स्थिर नहीं हो सकता। और जब तक दैन्य का आसन बिछा ना हो, भाव आएगा भी तो चला जाएगा। मैं फिर कहूँगा आपको, भाव आता है हमारे भीतर, लेकिन जब उसे अपने बैठने योग्य स्थान नहीं मिलता, जब उसे अपने बैठने योग्य आसन नहीं मिलता, तो वो लौट जाता है, वो में छू कर लौट जाता है। बार बार आता है भाव, तो बार बार स्पर्श करता है। जितनी बार आप कथा श्रवण करते हो, जितनी बार श्री जी का दर्शन करते हो, जितनी बार सेवा में जाते हो, जितनी बार भजन में बैठते हो, कभी ना कभी भाव स्पर्श करता है। लेकिन भाव को आसन नहीं मिलता, उसे बैठने के लिए ठौर नहीं मिलती, फिर वो लौट जाता है। भाव आए और सदा के लिए स्थिर हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आपके मेरे हृदय में दैन्य का आसन बिछा हो। और बस वो दैन्य का आसन हमें देने के लिए, और वो दैन्य का आसन हमें देने के लिए आचार्यों ने ये सेवा की परिपाटी बनाई। और फिर दूसरी बात, श्री महाप्रभु कहते हैं कि भाई ये तो प्रीत की रीत है, यहाँ तो इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प भी नहीं है, यहाँ तो कोई विकल्प नहीं है। पहले दिन इसी पंक्ति से मैंने ये भक्तमाल की चर्चा आरंभ की थी कि कोटि भांति भावें अपरस रहो और भावें सपरस रहो। उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। और आप देखिए, सबसे बड़े भक्ति मार्ग के सबसे बड़े आचार्य स्वयं भगवान हैं, और वैसे भी आचार्य के रूप में भगवान ही तो आते हैं। एक और बात मैंने कुछ दिन पूर्व निवेदन की थी, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसका बराबर चिंतन होते रहना चाहिए। 3 ही तत्व हैं जो नित्य और अनादि सिद्ध हैं। कौन से हैं? ब्रह्म है, माया और जीव। 3 ही तत्व हैं जो नित्य हैं और अनादि सिद्ध हैं। जीव का कार्य भूलना है, माया का कार्य भुलाना है, और ब्रह्म का कार्य जीव पर कृपा करके उसे सन्मार्ग पर लाना है। और ब्रह्म ये कार्य करता है आचार्य और गुरुजनों के रूप में प्रकट होकर, अवतरित होकर। तो भक्ति मार्ग के सबसे बड़े आचार्य भगवान है, क्योंकि सबसे बड़े भक्त भगवान है। प्रथम छप्पय में जो आपने मैंने चर्चा की, सबसे बड़े भक्त भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो भक्त की भक्ति करके, भक्ति का आचरण करके दिखाया है भगवान ने, इसीलिए वो भक्ति मार्ग के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं। करके दिखाते हैं, श्री कृष्ण भक्त की सेवा करके दिखाते हैं। सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने,
आप अपने किसी मित्र के साथ कहीं भ्रमण करने के लिए जाओ और आप गाड़ी में बैठने लगो, मित्र गाड़ी चलाता हो, आप पीछे बैठ जाओ, तो वो कहेगा अरे बराबर में बैठो, मैं कोई चालक हूँ क्या, मैं कोई ड्राइवर हूँ, बराबर में बैठो। इसे अच्छा नहीं माना जाता कि आप पीछे बैठे और वो गाड़ी चलाता हो। और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, और सूरदास कहते हैं भूल गए ठकुराई। अखिल लोक ब्रह्मांडों में जिनकी ठकुराई है, थोड़ी देर के लिए भगवान भूल गए, और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो। और ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, और यहाँ वृंदावन में तो प्रेम का ऐसा आवेश प्रभु को होता है कि ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। इशारे पर नचाती है गोपी, इशारे पर नचाती है गोपी, जैसे नचाती है वैसे कन्हैया नाचते हैं। और नचाती भी किसके लिए है? कोई बहुत बड़ी धन संपत्ति, कोई बहुत प्रभावशाली वस्तु गोपी के पास हो, उसके लिए नहीं नचाती। ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच न जावे। अरे छाछ तो ऐसी वस्तु होती है कि गांव में किसी को भी दे दी जाती है, किसी को लौटाया नहीं जाता। छाछ के लिए किसी को नहीं लौटाया जाता। सारा दिन छाछ बढ़ती है गाँव में, घर में। हमारे कोई ऐसी बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं है ना, इसलिए कोई मोल नहीं है उसका, जो आए उसको दे दी जाती है। और वो ताही अहीर की छोहरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावें। प्रभु को अपने इशारे पर गोपी नचाती है। क्या है ये भक्ति की महिमा है और प्रियतम का दैन्य है, ये प्रभु का दैन्य है। भगवान सिखाते हैं कि भक्ति कैसे हो। और कल जिस चरित्र का हमने चिंतन किया, महाराजा अम्बरीश का चरित्र, उसमें तो महिमा ही इसी दैन्य की प्रकट होती है। कैसे बंधे भगवान। भगवान ने जब महर्षि दुर्वासा से कहा ना, हम भक्त पराधीन, मैं अधीन हूं उसके। अब कोई पूछे कैसे अधीन कर लिया अम्बरीश ने आपको, कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मस्तक सदा झुका है। अच्छा, दीन होने का दंभ भरना एक बात है, अरे महाराज हम तो कुछ नहीं, हम तो बस आपके बालक हैं, ये सब बात नहीं। दैन्य का आभा मंडल अलग होता है। दैन्य जन्य जो सुख है वो अलग है, वो स्वयं को भी मिलता है और दूसरे को भी मिलता है। इसीलिए मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था, सहज होने का मतलब उच्छृंखल होना नहीं है, सहज होने का मतलब अनुशासनहीन होना नहीं है, सहज होने का मतलब नियंत्रण खो देना नहीं है। सहज होने का मतलब है कर्तृत्व से मुक्त हो जाना। मैं नहीं करता, कोई कराता है। करण करावण हार आप। जो कबीर के पुत्र कमाल कहते हैं कबीर से, अरे चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे न कोय। कबीर जी ने कहा ना कि चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोय। चलती चाकी देख के दिया कबीरा हंस, 2 पाटन के बीच में साबत गया जो बच। कमाल कहते अरे आप चक्की की बात करते हो, चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे न कोय। और जो कीली से लग रहे वाका बाल न वाका होए। और कीली से लग रहने का तात्पर्य क्या है? स्वीकार कर लेना, प्रभु की सत्ता को स्वीकार कर लेना। भगवान को मानना क्या है? आपसे मैं पूछूं, आप भगवान को मानते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल मानते हैं महाराज, नहीं तो यहां पर बैठे क्यों हैं। पर अगर मैं आपको एक विवेक युक्त चिंतन दूं तो आपको लगेगा कि खबर नहीं आप प्रभु को स्वीकारते भी हैं कि नहीं। प्रभु को स्वीकारने वाला व्यक्ति, जो प्रभु की सत्ता को स्वीकार करेगा, वो कभी अभिमान नहीं कर सकता, वो कभी अहंकार नहीं करेगा, वो कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं जानेगा, वो कभी किसी को दीनहीन नहीं समझेगा। जो प्रभु की सत्ता को स्वीकार भी करता है, जो मानता है कि भगवान है, अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मान लेना कि प्रभु है, कि प्रभु हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सहसा नहीं होता। अगर मैं आपको वस्तुतः दर्पण दिखाऊं तो हो सकता है आपको अपना ऐसा प्रतिबिंब दिखाई पड़े कि आप में प्रभु के अस्तित्व के प्रति पूर्ण समर्पण भी है कि नहीं। अभी लगता भी है कि प्रभु है कि नहीं। जब अपराध करते हैं हम तन से मन से, भूल ही तो जाते हैं कि भगवान है। प्रभु की विस्मृति ही तो होती है उस समय, नहीं तो जीवात्मा पाप कर ही नहीं सकता। किस बात का अभिमान? अगर जिसको खबर हो कि वो है और वो कैसा है, वो किस बात का अभिमान करेगा? तो जब कमाल ने कहा ना कि जो कीली से लग रहे वाका बाल न बाका होए, श्री गुरु नानक देव जी बाणी में यही बात कहते हैं, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम न आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसो पावे। सूरदास कहते हैं जहां को मनमोहन अंग करे, वहां को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे, जहां को मनमोहन अंग करे।
और फिर भक्त जानता है भाई, उसने देख लिया है, उसने अनुभव कर लिया है। सूरदास जी तो यहां तक कहते हैं, कियो गोपाल ही को हुई, जो कोई कियो आपनो मानत सो झूठो है सोई। सूरदास जी कहते हैं अगर कोई कहे मैंने किया, बोले झूठ है, वो प्रभु को जानता ही नहीं, वो प्रभु को मानता ही नहीं। यदि केवल अनुभूति मात्र हो जाए प्रभु की, तो कर्तृत्व के भाव से मुक्ति हो जाए। तो सहज होने का अर्थ है कर्तृत्व के भाव से मुक्त होना। आप जितना भजन करें, आप जितनी सेवा करें, उतनी आपकी दीनता, उतनी आपकी विनम्रता बढ़ती चली जाए कि ये कार्य करने के लिए प्रभु आपको योग्य बनाते जा रहे हैं। क्यों मिटा नहीं सका समय, क्यों काल मिटा नहीं सकता प्रभु के भक्त का नाम? कुछ दिन पहले मैंने कहा था, भगवान का भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, सब भूतपूर्व पुराने पड़ जाते हैं। नेता, अभिनेता, धनी मानी, सेठ, साहूकार सब चले जाते हैं यहाँ से। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, इस सारी पृथ्वी का स्वयं को स्वामी समझने वाले, आज कोई उनका नाम भी जानता नहीं और जानना भी नहीं चाहता। भक्त को सब जानते हैं और समय के अंत तक और उसके बाद भी जानते रहेंगे, क्योंकि समय, मृत्यु, काल नहीं क्षय कर सकता भक्त को। क्या है, भक्त ने प्रभु को स्वीकार कर लिया है, भक्त ने प्रभु की सत्ता को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया है। हनुमान जी आए लंका दहन करके, कुछ छोटा कार्य किया था हनुमान जी ने? रावण के एक पुत्र का वध कर दिया। रावण की सभा में रावण को अपमानित करके सावधान सचेत करके आए हैं कि श्री रघुवीर आएंगे और तेरा ये सब तथाकथित यश धूल में मिलाकर चले जाएंगे। तेरे यहाँ शवों पर कोई विलाप करने वाला नहीं होगा। तूने ऐसा जघन्य अपराध किया है, जगदम्बा को तू हर के लाया है और तू अपना कल्याण चाहता है। उसकी सभा में खड़े होकर हनुमान जी सचेत करके आए हैं, लंका दहन करके आए हैं, प्रभु के कार्य सिद्ध करके आए हैं। और जब आए हैं तो भगवान कहते हैं कि सुन कपि तोते उरिन मैं नाही। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा बहुत ऋण हो गया मुझ पर, मैं कैसे चुकाऊंगा तेरा ऋण। और हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी कहते शाखा मृग के के मनुसाय, शाखाते शाखा पे जाए। बोले मैं तो वानर हूं, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद गया, रावण ने मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं एक भवन की शिखर पर बैठा, वहां से दूसरे पर बैठ गया, दूसरे से तीसरे पर, और बस लंका जलती चली गई। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो जो कीली से लग रहे वाका बाल न बाका हुए। तो स्वामी होकर सेवक नहीं हुआ जा सकता भाई। हम अपने स्थान के स्वामी बनकर और प्रभु के सामने सेवक बन के जाएं तो दंभ है। हम भीतर से स्वयं को किसी का स्वामी समझें, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, हम स्वयं को भीतर से स्वामी समझें और प्रभु के सन्मुख सेवक होके जाएं तो ये तो दंभ है ना, वो तो दंभ है। वस्तुतः हम प्रभु का स्वयं को सेवक ही जाने, वस्तुतः हम स्वयं को सेवक जाने माने, तभी सेवा का सुख है। वही दैन्य का आसन है जिस पर भाव सुस्थिर रूप से विराजमान होता है। कल जिन भक्तों का हमने चरित्र चिंतन किया, सत्ययुग के भक्त हैं, उसमें त्रेता द्वापर के भक्त हैं, उसमें अन्यान्य द्वीपों के भक्त हैं, उसमें अन्यान्य योनियों के भी भक्त हैं। जहाँ जहाँ भगवान के भक्त हुए हैं, जहाँ जहाँ जिसने निष्काम भक्ति प्रभु की है, प्रभु को रिझाया है, प्रभु को प्रेम बंधन में बांधा है, उन सबका स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है। और महाराजा अम्बरीश की ही तरह एक और चरित्र उसमें बहुत प्रिय है। कल तो मैंने सब चरित्रों का केवल स्मरण कर लिया था, पर वो एक चरित्र ऐसा है जो मैं कहकर ही आगे बढ़ना चाहूँगा, और वो भी राजपुरुषों का चरित्र है, वो भी राजपुरुषों का चरित्र है। और श्री नाभाजी महाराज ने श्री मोरध्वज और ताम्रध्वज कहकर उनका स्मरण किया है, और बड़ा सुंदर हृदय को बोध देने वाला उनका चरित्र है। कहते एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया, इस बात का अभिमान हो गया कि भाई मुझसे अधिक प्रेम श्री कृष्ण किसी से नहीं करते। अब अगर ऐसा हो भी कि अर्जुन से अधिक प्रेम श्री कृष्ण किसी से नहीं करते, अगर ऐसा हो भी तो ये तो कृष्ण की उदारता है, इसमें स्वयं अभिमान करने योग्य तो कुछ भी नहीं है। पर हो गया, अर्जुन को अभिमान हो गया। हालांकि मैं तो सदा कहता हूँ भाई कि भक्त को उपकरण बनाकर भगवान लीला का विस्तार करते हैं। अर्जुन को अभिमान नहीं हो सकता,
और भक्त को पात्र बनाते हैं भगवान। जैसे श्री कैकेयी जी को पात्र बनाया भगवान ने, आप करिए ये कार्य मेरे लिए। कौशल्या अम्बा मुझे कभी नहीं कहेंगी वन जाने के लिए, माता सुमित्रा मुझे कभी नहीं कह सकती वन जाने के लिए। देखो, मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ यहां पर कह रहा हूं कि पिता कैसा भी हो, अयोग्य हो, अपात्र हो, पर यदि माता भक्त है तो बालक भक्त होगा। और पिता कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, पर लेकिन माता संस्कार विहीना है तो बालक संस्कार विहीन ही होगा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण। और सबसे बड़ा उदाहरण तो भक्तराज प्रहलाद का है। वो बीज तो हिरण्यकश्यप का है, पर उसकी माता कयादु है जो भगवान की भक्त है। उसने गर्भ में सत्संग दिया प्रहलाद जी को, उसने गर्भ में सत्संग दिया है, भगवान का नाम सुनाया उन्होंने प्रहलाद जी को। माता भक्त है, फलस्वरूप पुत्र भक्त हुआ, पुत्र भक्त हुआ। तो यदि माता संस्कारी है तो बालक संस्कारी होगा। माता संस्कारी नहीं है, फिर बालक के संस्कारी होने की कोई युक्ति नहीं है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, वो तो ठीक है, कुछ और कह रहा था मैं। ध्यान से सुनना चाहिए भाई सबको। नहीं, ये माता भक्त हो तो बालक भक्त होता है, ये बात कहां से आई? प्रहलाद जी से, यहां से आई ना। बहुत ध्यान से सुनो भाई। तो माता की बड़ी महिमा है। सारा संसार आजकल मातृ दिवस मनाता है ना, मदर्स डे मनाते हैं। हालांकि वो एक ही दिन का रंग होता है, सुबह चढ़ता है, शाम को उतर जाता है। मदर्स डे जाता है, अगले दिन आप सबके फ़ोन से और जहाँ जहाँ आप अपनी माताओं के चित्र लगाते हैं वो सब उतर जाते हैं। तो एक दिन का रंग है, सुबह चढ़ा, शाम को उतर गया। पर माता की महिमा यही है भाई कि माता वहाँ बालक को संस्कार दे देती है जहाँ संस्कार का बीज पड़ने के बाद बालक सदा उस वृक्ष की छाया में रहकर सुखी रह सकता है। यही माता की महिमा है। तो मैं कह ये रहा था कि भक्त को अभिमान नहीं होता, भगवान लीला कराते हैं। और आपने भी थोड़ा सा ठीक बताया। पूरी बात ये थी कि कैकेयी के पास गए भगवान कि आप करिए ये कार्य मेरे लिए। कौशल्या नहीं करेंगी और माँ सुमित्रा भी ये नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपसे अधिक प्रेम मुझसे और कोई नहीं करता। अब मैं कह ये रहा था कि मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि जिस जननी ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, उस जननी की महिमा शायद प्रभु भी अपने मुख से नहीं कह सकते। भरत जी का प्रेम ही ऐसा है कि गोस्वामी जी कहते जग जपे राम, राम जपे जेही, कि सारा संसार जिन श्री राम का भजन करता है, श्री राम भरत जी का भजन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। प्रेमावतार हैं भरत जी, प्रेम का मूर्तिवंत स्वरूप हैं। उन प्रेम के मूर्तिवंत स्वरूप को गर्भ में पालने वाली, पोसने वाली माता कभी कुटिला नहीं हो सकती, वो कभी क्रूर नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा माता कैकेयी से, यद्यपि आप देखिए अनंत काल का अपयश ले लिया कैकेयी ने प्रभु के प्रेम के लिए, अपनी कीर्ति का त्याग कर दिया। आज कोई भी अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखता। आपने सुमित्रा नाम सुना होगा, आपने कौशल्या नाम सुना होगा, आपने कैकेयी नाम नहीं सुना होगा। अनंत काल के लिए अपयश ले लिया माता कैकेयी ने। पर भगवान गए, माता के चरणों में अपना मस्तक रखकर बोले कि माँ, अब लीला के विस्तार का समय आया है, आपको अपना कार्य करना है और ये कार्य आपके अतिरिक्त मेरे लिए कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा प्रेम मुझसे कोई और नहीं करता। सबसे अधिक प्रेम आप करती हैं मुझसे। एक और आपको बात बताऊं, जो सबसे अधिक प्रेम करता है उसी को भाई सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी के जैसा अनुराग किसके हृदय में होगा श्री राम के चरणों के प्रति? और प्रभु अपने धाम को जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं आप यहीं रहिए,
और थोड़े से समय नहीं, 2-4 बरस रहनी, 2-4 युग आपको यहीं रहना होगा, काल के अंत तक आपको यहीं रहना है। आपकी छत्र छाया में ही धर्म सुरक्षित रह पाएगा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्त तो इन्हीं की छाया में रहकर अपना भजन साध लेते हैं भाई। तो ये केवल मुझे, क्योंकि अभी अभी मातृ दिवस होकर गया है, तो मैं तो प्रभु की माता का यश गा रहा हूं यहां पर कि उनके जैसा प्रेम प्रभु से कोई नहीं कर पाया। तभी भगवान आशा लेकर गए कि मां, ये कार्य आपको करना होगा, ये कार्य आप करेंगी मेरे लिए। तो चरित्र है मोरध्वज और ताम्रध्वज का। अर्जुन को अभिमान हुआ, या फिर ऐसा कह लीजिए भगवान ने अर्जुन से लीला विस्तार का संकेत किया, और भक्त बिल्कुल पात्र की तरह रच बस जाता है उसमें। जैसे एक फिल्म का निर्देशक कहे किसी को कि आपको कोई नकारात्मक चरित्र निभाना है, अब वो नकारात्मक व्यक्ति अगर सकारात्मक दिखे, ऐसा अनुभव हो, तो इसका मतलब वो अच्छा अभिनेता नहीं है। जब भगवान भक्त से कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए अभिमान करो, तो फिर भक्त ऐसा ही अभिमानी होता है कि संसार को लगता है कि भाई भक्त को हो गया अभिमान। जैसे सबको लगा कि गोपियों को हो गया मान, गोपी को मान नहीं हो सकता। अरे 2 क्षण बाद तो गोपी ने कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हम जानते हैं कि आप केवल कोई यशोदा नंदन थोड़ी, आप घट वासी भी हैं। वो गोपी ईश्वर को तत्व से जानती है, उसको कैसा अभिमान। पर लीला है, प्रभु की लीला में सहयोगी होता है भक्त, उसको अपने मान अपमान की चिंता नहीं है। मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। महाप्रभु को प्रियाजू आज्ञा करती है, 2 विवाह आपको और करने होंगे, जो आज्ञा कहकर 2 विवाह और करते हैं। ये कोई छोटी घटना है, कोई साधारण घटना है। घर से चले हैं भजन करने के लिए, यहाँ आप और मैं भाई ऐसा स्वांग रचते हैं विरक्ति का कि पूछिए ही मत, कि बस पूछिए ही मत। वो तो चले हैं घर से भजन करने के लिए। आए ग्रह त्याग राग बढ़ो प्रिया प्रीतम सो, मार्ग में प्रिया जो कहती हैं 2 विवाह आपको और करने होंगे। आपसे मुझसे क्यों नहीं कहा, वो जानती हैं आपकी मेरी योग्यता सामर्थ्य क्या है। कहा श्री महाप्रभु से 2 विवाह और करके आइए, राधा वल्लभ लाल को लेकर आइए वृंदावन, और मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। इसीलिए ध्रुवदास कहते हैं, बंकट घाटी नेह की और कोई बिरला उतरे पार। ये प्रेम को पंथ करार महा, तरवार की धार पे धावनो है। छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती भाई, बड़े लोगों की परीक्षा भी बड़ी होती है। जो बहुत बड़ा प्रेमी है, बहुत बड़ा अनुरागी है, उसकी परीक्षा भी उतनी कठिन है, उतनी बड़ी है। तो अर्जुन के मन में हो गया अभिमान कि भाई हमारे जैसा कोई प्रेमी नहीं है, हमारे जैसा तो कोई भक्त नहीं है। और भगवान सब स्वीकार करते हैं, पर भक्त में अभिमान नहीं रहने देते। ऐसा रोग हो जाए बालक को जिसके इतना बढ़ने की आशंका हो कि बालक का जीवन संकट में पड़ जाए, तो माँ तत्काल उसका उपचार करती है, तत्काल, कि रह नहीं जाए इस बालक में, इस रोग का कोई अंश भी न रह जाए, कोई विषाणु भी न रह जाए कि जो कालांतर में इसे मृत्यु के मुख तक ले जाए। और अभिमान क्या है, जीव को विमुख कर देता है भाई भगवान से। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी हमें 2 न समाई। अभिमान हृदय में रहे तो फिर भगवान कहाँ रहे। तो भगवान रहने नहीं देते अभिमान। जिमी बालक राखे महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। सदा दृष्टि रहती है भगवान की अपने भक्त पर। एक एक क्षण भगवान देखते हैं, अंतर्यामी भीतर बैठा एक एक क्षण आपको देख रहा है। इसलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, यदि खबर पड़े ना भगवान है, फिर पाप करने में डर लगे, फिर पापाचरण करने में भय लगे। हमें पाप करने में कहाँ भय लगता है, हम पाप करते नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते। और संसार का व्यक्ति कहता है अरे हम भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते। भगवान से डरने की क्या आवश्यकता है भाई, इनके जैसा प्रेमी अनुरागी और दूसरा कौन है, इनके जैसा सुंदर सरस मधुर दूसरा कौन है, इनके जैसा भक्त वत्सल दूसरा कौन है। प्रभु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाप से डरिए।
पाप से डरिए। ये जो मन की उछल कूद है ना, इससे भयभीत होइए। इसी से डरने के लिए आचार्य आज्ञा कर रहे हैं। इही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। उच्छृंखल न हो जाने दीजिए अपने मन को, ऐच खैच या मन ही को वृंदावन में लाए। बात करिए अपने मन से, सुनेगा ये आपकी, आज नहीं तो कल सुनेगा। आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ सफल होगा, एक दिन आपकी बात मानेगा मन। बार बार संवाद करिए अपने मन से कि रे मन चंचल विषय तज और ढरो भजन की ओर। बार बार करिए। और मैं विश्वास से कह रहा हूं भाई, ईमानदारी से आप प्रयास करोगे, प्रकृति अनुकूल हो जाएगी और प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभु के मन में इच्छा हुई कि भाई अर्जुन के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। ऐसे ही वन भ्रमण करते करते प्रभु ने चर्चा की। और भगवान बड़े बलगु वाक्य हैं। उन्होंने कुछ कहा कि भाई मोरध्वज और ताम्रध्वज ऐसे भक्त हैं कि उनकी भक्ति ने तो मुझे रिझा लिया है। तो अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे भक्त हैं? भगवान ने कहा भाई वो ऐसे ही भक्त हैं कि आजकल तो बस भोर से सांझ मेरा जो हृदय है वो अपने उन्हीं दो प्रेमी भक्तों का स्मरण करता रहता है। अर्जुन को लगा कि अच्छा, हमसे भी बड़ा कोई भक्त है, ये हमसे अधिक प्रेम भी किसी से करते हैं। अर्जुन के मन में ऐसा चिंतन हुआ। तो भगवान ने कहा कि क्यों ना उनका दर्शन किया जाए। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसे ही नहीं जाएंगे। अब आपके ऐसे भक्त हैं तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उनकी भक्ति का वैभव हम जाकर देखें। तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। भगवान समझ गए अर्जुन के मन की बात। तो भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, फिर उनके भाव की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ ठीक है, परीक्षा लेते हैं। और दोनों ने दो ब्राह्मणों का भेष धरा और जाकर पहुँच गए उनके राज्य में। कहते महाराज मोरध्वज भगवत सेवा कर रहे थे। जब द्वारपाल ने जाकर कहा दो ब्राह्मण आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको बैठाइए, आसन दीजिए, मैं आता हूँ। तो अर्जुन ने कहा देखा यही भक्त हैं आपके, हम द्वार पर आए हैं और वो भगवत सेवा का दंभ भरे बैठे हैं। द्वारपालों ने जाकर महाराजा मोरध्वज से बात कह दी। वो दौड़ कर आए और दोनों ब्राह्मणों के चरणों से लिपट गए। स्वयं महल में लेकर आए, आसन पर बैठाया, चरण पखारे, षोडशोपचार पूजन उनका किया। क्या सेवा करूं? आप कृपा करके मेरे घर, मेरे इस आंगन में पधारे हैं, आपने स्थान पवित्र किया है, मैं आपका दास हूं, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। तो भगवान ने कहा सेवा तो हम तुमसे कुछ चाहते हैं, पर तुमको पहले संकल्प करना होगा कि हम जो सेवा करने के लिए कहेंगे तुम करोगे। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ। भगवान ने कहा एक बार नहीं 3 बार संकल्प लेना होगा। और हाथ में संकल्प का जल लेकर, तपपूत जल लेकर, मंत्रपूत जल लेकर आपको संकल्प लेना होगा। तो मोरध्वज ने मन में विचार किया कि अरे अधिक से अधिक मेरा राज्य ही तो मांग लेंगे, मैं तो इसे वैसे भी अपना नहीं समझता, तो प्रभु का है। तो उसने कहा कि वैसे तो भूदेव मैंने आपसे निवेदन किया है कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आप जो कहेंगे मैं दूंगा, पर फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं हाथ में जल लेकर संकल्प लेता हूं कि आप जो आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा। संकल्पबद्ध हो गए राजा। तो पिता पुत्र का भेष धर के आए थे श्री कृष्ण और अर्जुन, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण कुमार। तो उन्होंने कहा कि हम वन के मार्ग से आ रहे थे, मार्ग में एक भूखा सिंह हमें मिला और उसने कहा कि तुम तो वृद्ध हो, तुम्हारा शरीर तो जरा जीर्ण हो गया है, इस बालक को मैं खाऊंगा। और वृद्ध ने कहा कि ये एकमात्र मेरा पुत्र है, मेरे जीवन का आधार है, आप इसके स्थान पर मुझे खा लीजिए। तो सिंह ने कहा तुम वृद्ध हो, तुम्हें खाने से मेरी क्षुधा शांत नहीं होगी, मैं तो इसी बालक को ही खाऊंगा। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि इसके अतिरिक्त कुछ भी आप मांगिए, मैं देने को तैयार हूं। तो सिंह ने मुझसे कहा कि यदि राजा मोरध्वज के शरीर का दायां हिस्सा मेरे लिए ले आओ तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूं। मोरध्वज बड़े प्रसन्न हो गए कि वैसे तो ये देह किसी भी काम का नहीं है, ये तो जल जाना है, स्वाह हो जाना है, और कैसा मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरा देह भी साधु सेवा के, संत सेवा के काम में आ रहा है। तो मोरध्वज तो बड़े प्रसन्न हो गए। पर भगवद वेशधारी उस ब्राह्मण ने कहा कि अभी आपने पूरी बात नहीं सुनी। मोरध्वज का पुत्र था ताम्रध्वज।
ब्राह्मण ने कहा कि आरा लेकर एक और आपकी रानी और एक और आपका पुत्र, वो दोनों आपके देह को चीरें तो आधा हिस्सा ले जाकर हम सिंह को देंगे और सिंह पाएगा। और ध्यान रहे कि आपके नेत्रों से पीड़ा का अश्रु न टपक पड़े। यदि अश्रु टपके तो फिर आपका देह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। रानी आई, बड़ी भक्ता थी, उसने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं। मैं ये शास्त्र इस बात की सम्मति देता है कि जो स्त्री है वो पति की अर्धांगिनी होती है, तो मेरे पति का आधा अंग मैं हूं, मुझे ले चलिए। ब्राह्मण नहीं माने। पुत्र ने कहा कि वेद की श्रुति कहती है कि आत्मा व जायते पुत्रः, कि पुत्र जो है, जो आत्मज होता है, वो पिता का ही स्वरूप होता है, तो आप मुझे ले चलिए। ब्राह्मण ने कहा भाई हमने तो सिंह की कही बात आपको बता दी, आप देने को प्रस्तुत हैं कि नहीं? आपने संकल्प किया है कि हम जो मांगेंगे आप देंगे। रानी और ताम्रध्वज को श्री मोरध्वज जी ने संकेत किया कि आरा लाओ और ये कार्य आरंभ करो। दोनों ने आरा लेकर चीरना आरंभ किया। अभी कंठ तक आए थे और बाईं आंख से अश्रु टपका। भगवान ने वहीं छोड़ दिया। भगवान ने वहीं छोड़ दिया कि हमने आपसे कहा था पीड़ा का अश्रु नहीं टपके। तो ताम्रध्वज ने कहा ये किसी शारीरिक पीड़ा का अश्रु नहीं है। महाराजा मोरध्वज बोले ये किसी शारीरिक पीड़ा का अश्रु नहीं है। मैं विचार ये कर रहा था कि प्रभु की कृपा होती कि बाकी का आधा हिस्सा भी किसी के काम आ जाता। ये व्यर्थ ही चला जाएगा। केवल इस बात की पीड़ा हो रही है कि प्रभु ने आधा ही सेवा में स्वीकार किया, आधा क्यों छोड़ दिया। बस कहते हैं कि जो प्रभु के धैर्य का भी बांध था टूट गया। द्वारिकाधीश और अर्जुन अपने सहज स्वरूप में प्रकट हुए। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु थे कि वस्तुतः ऐसी भक्ति नहीं देखी। अरे हमने तो कौरवों से युद्ध जीतने के लिए द्वारिकाधीश से कैसा कैसा श्रम कराया। रात रात भर जगे। जिन हाथों में भक्त कमल पुष्प पकड़ाने में संकोच करते हैं कि प्रभु के हाथ में कहीं घाव न हो जाए, उन हाथों में मैंने घोड़ों की लगाम पकड़ाई। सारथी के स्थान पर इनको बैठा दिया। भोजन कर रहे थे द्वारिकाधीश। द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु नंगे पांव दौड़े चले आए। भीष्म के द्वार पर जाकर दासी का भेष बनाकर खड़े हैं। द्रौपदी का जूता पीतांबर में छिपाए। कितना श्रम हमने प्रभु से कराया केवल राज्य पाने के लिए। और यहाँ इनकी भक्ति देखिए कि मोरध्वज कहते हैं कि प्रभु ने आधा ही सेवा में स्वीकार किया। इस बात का कष्ट है कि आधा शरीर व्यर्थ चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा। करुणा सागर के हृदय से करुणा की धारा फूट पड़ी। स्वस्थ हो गए मोरध्वज। और भगवान ने कहा कि तुम्हें जो कष्ट दिया है मैंने, तुम्हारी परीक्षा लेते हुए जो कष्ट तुम्हें मैंने दिया है, उसका विचार कर करके भगवान कह रहे हैं मेरा हृदय भरा जा रहा है, मेरा कंठ सूखता जा रहा है, मैं बड़े कष्ट में हूँ। मुझे इस कष्ट से मुक्त करने के लिए मोरध्वज मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरा हृदय बहुत विदीर्ण हो रहा है। जो कष्ट जो पीड़ा मैंने तुम तीनों को दी, उसका विचार करके मेरा हृदय भरा जा रहा है, मेरा कंठ सूख रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए मुझसे कुछ मांगो। मोरध्वज कहते हैं आपका दर्शन कर रहा हूँ प्रभु मैं, आप मेरे नेत्रों के सन्मुख खड़े हैं, अब आपसे और क्या मांगूं। भगवान ने कहा मेरे हृदय को सुख देने के लिए मुझसे मांगना होगा। और मोरध्वज क्या मांगते हैं कि प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो फिर मुझे ये वर दीजिए कि कलयुग का मनुष्य परीक्षा देने योग्य नहीं होगा। तो अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे देना चाहते हैं तो फिर हे नाथ मुझे ये वचन दीजिए कि आप कलयुग में कभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेंगे। हम तो छोटा सा कष्ट आए तो सोचते भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा लें तो आप और मैं हैं देने योग्य परीक्षा। अरे प्रभु जानते हैं आपकी मेरी योग्यता और सामर्थ्य क्या है, क्यों कर वो आपसे मुझसे परीक्षा लेने लगे। आप और मैं तो अपने कर्म का लेखा जोखा लेकर आए हैं भाई। वो भी प्रभु की कृपा से प्रभु आप पर मुझ पर कृपा दृष्टि कृपा वृष्टि का वर्षण करते हुए आपके मेरे मार्ग में आने वाली सूली को कांटा बनाते चलते हैं। आपको मुझे खबर नहीं पड़ती। वो बात दूसरी है कि आपको मुझे इसका अनुभव नहीं होता। जब आता है ना कांटों से भरा पथ उठा लेते हैं भगवान भक्त को गोद में, उसे खबर नहीं पड़ती
खबर ही नहीं पड़ने देते प्रभु कि भक्त के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो मोरध्वज ने कहा कि प्रभु ये वचन दीजिए मुझे, ये वर दीजिए मुझे कि अब से आप अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेंगे। और भगवान ने कहा कि मैं वचन देता हूं तुम्हें कि भक्त की परीक्षा नहीं होगी। तो भक्तमाल साक्षी देती है इस भाव की, भाई भक्त की परीक्षा नहीं होती। कभी मन में ये भाव मत लाइए ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, उन्हें ना तो कोई आवश्यकता है, और परीक्षा तो वो लेता है जो न जानता हो। जैसे अध्यापिका परीक्षा लेती है बालक की, भाई देखो इसको कितना आता है, पर वो तो भीतर बैठा भी देख रहा है, वो तो बाहर से भी देख रहा है, वो तो भीतर बाहर से आपको मुझे देखता है, जानता है, पहचानता है, उसे कोई आवश्यकता भी नहीं परीक्षा लेने की। विश्वास रखिए जो भी आप और मैं यहां पर भोग रहे हैं या भुगत रहे हैं, ये आपके मेरे कर्मों का लेखा जोखा है। और जिसका विवेक जगाए वो कहता है, जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन तुव गुण गानन माज बिहाई, और छवि कंज चरण तिहारे बसों बस देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। तो इच्छा थी मेरे मन में कि इस दिव्य चरित्र को मैं अवश्य कहूँ। मुझे मेरे मन को बड़ा प्रिय ये चरित्र लगता है, और कभी भाव से मैं उस दृश्य का विचार करता हूँ तो कैसी कठिन परीक्षा भगवान ने ली। पत्नी और पुत्र से कहा कि आरा लेकर चीरो, और किसी की आंख से पीड़ा का अश्रु न टपके, किसी की आंख से पीड़ा का अश्रु न टपके। कैसी परीक्षा भगवान लेते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई मेरा कंठ सूख रहा है उस कष्ट का विचार करके, जो कष्ट मैंने तुझे दिया है। ये क्या है? ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति महारानी की महिमा है, ये भक्ति का वैभव है, ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रसाद है, ये भक्ति का प्रताप है। और सौभाग्यशाली आप और मैं हैं कि चलने के लिए, इस जीवन में चलने के लिए आपको मुझे आचार्यों की कृपा से ये भक्ति का ये सतपथ मिला है, ये सुपथ मिला है। इसलिए प्रभु की ओर देखते मस्तक झुका रहे, हाथ जुड़े रहें, हृदय भरा रहे।